नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मजदूरों से 8 के बजाय 12 घंटे काम लेना शोषणकारी, मायावती। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना प्रकोप में मजदूरों व श्रमिकों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है, फिर भी उनसे 8 के बजाय 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था पुनः देश में लागू करना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने ट्विटर के माध्यम से लिखा कि श्रम कानून में बदलाव देश की रीढ़ श्रमिकों के व्यापक हित में होना चाहिए, न कि कभी भी उनके अहित में। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रकोप में मजदूरों श्रमिकों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है, फिर भी उनसे 8 के स्थान पर 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था पुनः देश में लागू करना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, जबकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 12 नहीं बल्कि 8 घंटे श्रम व उससे ज्यादा काम लेने पर ओवर टाइम देने की युग परिवर्तनकारी काम तब किया था जब देश में श्रमिकों मजदूरों शोषण चरम पर था। इसे बदलकर देश को उसी शोषणकारी युग में ढकेलना क्या उचित है। एक अन्य ट्वीट में मायावती ने कहा, देश में वर्तमान हालात के मद्देनजर श्रम कानून में ऐसा संशोधन करना चाहिए ताकि खासकर जिन फैक्ट्री प्राइवेट संस्थानों में श्रमिक कार्य करते हैं वहीं उनके रुकने आदि की व्यवस्था हो। किसी भी स्थिति में वे भूखे ना मरे और ना ही उन्हें पलायन की मजबूरी हो, ऐसी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। बसपा मुखिया ने कहा, वैसे तो अभी काम का पता नहीं है, परंतु सरकारें बेरोजगारी व भूख से तड़प रहे करोड़ों श्रमिकों मजदूरों के विरुद्ध शोषणकारी डिक्टेट लगातार जारी करने पर तत्पर है। यह अति दुखद व सर्वथा अनुचित, जबकि इस कोरोना के संकट में इन्हें ही सबसे ज्यादा सरकारी मदद व सहानुभूति की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, कहा कोरोना को काबू करने के विरोधाभासी तस्वीर को करे साफ। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की बढ़ती रफ्तार के बीच इसके काबू में आने को लेकर सरकारी महकमों में अलग अलग विरोधाभासी बयानों पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। पार्टी ने कहा है कि कोरोना वायरस के खतरों का उफान किस हद तक जाएगा, इसको लेकर सरकारी एजेंसियों की अस्पष्टता देश को चिंतित करने वाली है। ऐसे में सरकार को यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि कोरोना का चरम और इसके थमने का सिलसिला कब शुरू होगा। कोरोना संक्रमण का चरम भारत में जून जुलाई में आने के एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के बयान के 2 दिन बाद ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसे नकार दिए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने चिंता जताते हुए यह सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतने को लेकर बीते 1.5 महीने से सरकार की ओर से अलग अलग तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान एम्स के निदेशक ने बकायदा संक्रमण डाटा के चिकित्सीय अध्ययन का हवाला देते हुए जून जुलाई में कोरोना के सबसे चरम पर पहुंचने की बात कही, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने शुक्रवार को इसके विपरीत बयान दिया कि भारत में कोरोना का पीक आएगा ही नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले, सरकार के दावों से सच्चाई कोसों दूर है, जैसे ये बेबस मजदूर अपने घरों से। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का मसला शांत होने के नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन में छूट के साथ बस और रेलवे खुलने के बावजूद अभी भी हजारों मजदूर अपने परिवार संग पैदल चलने को मजबूर हैं। केंद्र की मोदी सरकार के दावे के मुताबिक 85% रेलवे टिकट का वहन केंद्र और 15% राज्य सरकार वहन करेगी, लेकिन मजदूरों को टिकट खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। औरंगाबाद रेल हादसे में 15 प्रवासी मजदूरों की मौत के बाद देश की सियासत में उबाल आ गया है। विपक्ष अपने अपने तरीकों से मजदूरों के मुद्दों को उठा रहा है। कांग्रेस जहां केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में जुटी है, वहीं राज्यों में वहां के विपक्ष दलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव में सरकार को आड़े हाथ लेते हुए मजदूरों का मुद्दा उठाया है। अखिलेश यादव को सरकार के दावों पर यकीन नहीं है। उनका कहना है कि मजदूरों अपने घर लौटने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनके लिए खाने पीने तक का प्रबंध नहीं किया है। अपने ट्वीट में वह लिखते हैं, घर लौटने के लिए रास्तों में भटक रहे उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए सरकार खाने पीने का प्रबंध क्यों नहीं कर रही है। सरकार के दावों से सच्चाई कोसों दूर है, जैसे ये बेबस मजदूर अपने घरों से। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में क्या आर्थिक घाटे को दूर करने के लिए नीतीश सरकार फिर से शराब की बिक्री शुरू करेगी? अटकलों का बाजार है गर्म। जी हां दोस्तों, बिहार में की गई शराबबंदी कानून में क्या फिर से संशोधन किया जाएगा? ऐसा राज्य में अटकलों का बाजार गर्म है। चर्चा है कि राज्य की आर्थिक घाटा को कम करने के लिए बिहार में फिर से शराब बिक्री की शुरू की जा सकती है।
बिहार में 37% राजस्व वसूली शराब से होती थी। ऐसे में सरकार पहले से घाटे में थी और अब कोरोना महामारी की वजह से बिहार की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर होती जा रही है, जिस वजह से सरकार के सामने यह प्रस्ताव आया है। सूत्रों की अगर माने तो कोरोना की वजह से हुए बिहार के वित्तीय घाटे को कम करने के लिए बिहार सरकार के सामने शराब की बिक्री दोबारा चालू करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर सरकार विचार कर रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर या फिर सरकार की ओर से अभी इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल कोरोना काल में जिस तरह से अन्य प्रदेशों में शराब की बिक्री से सरकार राजस्व की जबरदस्त प्राप्ति हुई है, इससे कई राज्य गदगद हैं। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने भी राज्यों को शराब बेचने की छूट दे दी है, जिसके बाद सभी राज्य सरकार रणनीति के तहत शराब बेच रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ और पंजाब ने शराब की ऑनलाइन होम डिलीवरी शुरू की है। दोनों राज्यों के इस पहल के बाद माना जा रहा है कि अन्य राज्यों में भी ऑनलाइन होम डिलीवरी शुरू हो। ऐसे में जानकारों का कहना है बिहार में भी नीतीश सरकार का मन अब डोलने लगा है। वैसे भी बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी करोड़ों रुपए के अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। माफियाओं के द्वारा तो बाजाप्ता होम डिलीवरी के माध्यम से शराब की खेपें पहुंचाई जा रही हैं। इससे शराब के शौकीन ज्यादा पैसे देकर भी उसका आनंद उठा रहे हैं। इस स्थिति में अगर सरकार फिर से बैकफुट पर जाकर शराब की बिक्री की इजाजत कुछ शर्तों के साथ देती है तो इससे न केवल राजस्व की प्राप्ति होगी बल्कि माफियाओं की कमर टूट जाएगी। यहाँ बता दें कि कोरोना महामारी से उत्पन्न आर्थिक घाटा से उबरने के लिए दूसरे राज्यों ने अतिरिक्त टैक्स के साथ शराब की दुकानें खोल दी हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।